कैश ऑन डिलीवरी, मतलब कि एक हाथ से पैसे दें, पहले सामान दें, बाद में पैसे लेते हैं। लेकिन जब किराए की बारी आती है, जैसे टीसीएस वाले हैं, लेपर्ड कोरियर सर्विस वाले हैं और एमएनपी वाले हैं, ये पाकिस्तान के अंदर कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि हम पहले लाहौर से, जैसे कि आपका शहर फैसलाबाद है, पिंडी है, इस्लामाबाद है, पूरे पाकिस्तान में जहाँ सा भी आपका शहर है, वहाँ का किराया, यहाँ से वहाँ तक का किराया, अगर किसी भी वजह से पार्सल वहाँ से वापस आता है, आपका नंबर नहीं मिलता, आप लोग बहाने बनाते हैं, जी हमारे पास कैश नहीं है, आज हमारी फलाह फौजगी हुई है, सारे ऐसा नहीं करते। 100 में से 2% जो से होते हैं उनकी वाकई जेन्युइन रीजन बन जाती है, जिनके साथ कोई एमरजेंसी हो जाती है, वो कोई बात नहीं, कारोबार का हिस्सा है, नफा एंड प्रॉफिट, हम लोग वहां से वापसी किराया भी बर्दाश्त करते हैं। और अगर उनकी जेन्युइन रीजन हो और वो प्रूफ शेयर करें, तो लाहौर से उनके शहर तक का जो किराया 1500, 2000 या 1000 जितना भी किराया लगा होता है, वो भी हम लोग अपने पास से अफोर्ड करके उनको उनके पैसे वापस कर देते हैं। चलें कोई बात नहीं, अगली दफा जब आपके पास पैसे हो, आपके हालात अच्छे हो, आप हमसे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अक्सरियत उसमें से कस्टमर ऐसा करते हैं जो एडवांस पैसे नहीं देते, चूंकि उन्हें पता ही नहीं होता उन्होंने लेना क्या है, वो खुद डबल माइंड होते हैं। चूंकि फेसबुक का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, वो ब्रोकर के हत्थी चढ़ते हैं, वो रीसेलर के हत्थी चढ़ते हैं। जैसे कि एक जनाब ने कहा, जी मुझे फला इंपोर्टर 1 साल की इनक्यूबेटर के पार्ट्स की वारंटी दे रहा है, बिजली का झटका लगे ना लगे 1 साल की वारंटी है, वो लिख के दे रहा है। मैं कहा जनाब वो इंपोर्टर नहीं हो सकता, वो ब्रोकर होगा, और ब्रोकर भी 3rd क्लास का होगा जो झूठ बोलेगा, उसकी रेपुटेशन पीआर वैल्यू अच्छी नहीं होगी। आप उसका नंबर शेयर करें। उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया, मैंने कहा जनाब ये इंपोर्टर नहीं है, इंपोर्टर के पास चाइना से अपने ब्रांड की कंटेनर की वीडियो मौजूद होती है। कोई भी इंपोर्टर पाकिस्तान में इस हद तक नहीं गिरता कि साल की वारंटियां झूठ बोल के अपना माल से कराए, कोई भी नहीं गिरता। अब ये जनाब गिलगित का पार्सल है, नाम इनका है सिकंदर अली, नंबर मैं नहीं बताऊंगा आपको, चूंकि किसी की प्राइवेसी होती है। चलें बहरहाल उनका तरफ ये गिलगित का पार्सल था 20 रुपये वाला। इन जनाब ने हमें कहा, जी अगर मैंने आपसे लेना ना होता मैं आपसे रब्ता करता, अगर मुझे ये चीज चाहिए ना होती क्या मैं आपको मैसेज करता, मेरा टाइम है, मेरा कीमती है, मैं ये हूँ, मैं फला हूँ, बड़ी बड़ी बातें। हमने क्या किया, यार चलें कोई बात नहीं है, आप एडवांस के बगैर आप वो भिजवा देते हैं। फिर इन्होंने एडवांस लिया, थोड़ा सा हमने भिजवा दिया, और अक्सर हम लोग एडवांस के बगैर भिजवा देते हैं। और ये उन्होंने कलेक्ट नहीं किया, मतलब कि गिलगित के अंदर जो इनकी ब्रांच है लेपर्ड कोरियर सर्विस की, ये वहां पे अपना पार्सल रिसीव करने नहीं गए। लाहौर से गिलगित का किराया हमें तकरीबन 1400-1500 रुपए जीएसटी के साथ, पेट्रोल इम्पैक्ट के साथ हमें पड़ा। उसके बाद गिलगित से वापस लाहौर आने का किराया भी हमें पड़ा। अब आप सब लोग बताएं हमें किस नफलों का स्वाब है, हमें कौन सी नेकी का स्वाब है, हम यहाँ से उनके शहर का किराया भी, इनकी जगह पे कोई और भाई भी हो हम लोग दें, फिर वहां से वापस आने का किराया भी हम लोग दें, 3 से 4 हजार रुपए की हम प्लेंटी बर्दाश्त करें। हमारा कसूर क्या है? इसी वजह से हम लोग कस्टमर की, चूंकि फ्रॉडिया जरूरी नहीं है बेचने वाला हो, जरूरी नहीं है कि खरीदने वाला हो। क्राइम पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में किसी भी जगह हो सकता है, किसी के माथे पे लिखा नहीं होता जी हाँ भाई मैं फ्रॉडिया हूँ। फ्रॉडिया अपनी हरकतों से जाना जाता है। अगर उनकी कोई जेन्युइन रीजन थी, बताते कि भाई मेरी ये जेन्युइन रीजन है, मेरी इमरजेंसी है, मैं नहीं रिसीव कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, 1 घंटे में जा रहा हूँ, मैं 2 घंटे में जा रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, लिपट वाले मुझे पार्सल नहीं दे रहे, वो लिपट की ब्रांच बंद है, लिपट वाले नुमाइंदे हमारा सर खा रहे हैं, भाई आपका कस्टमर अभी तक आया नहीं रिसीव करने के लिए। तो लिहाजा अपने आप को बचाएं, हमेशा अच्छे बैंक, अच्छे दुकानदार से बाइंग करें। और मैं दुकानदार हजरात को भी कहता हूँ, अच्छे कस्टमर और बुरे कस्टमर में फर्क महसूस किया करें, और इस तरह दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला कभी खुश नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार का हिस्सा, नफा नुकसान साथ चलते हैं। यही